हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ईशा इस्लाम को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड याओ को दिखाया जाए। याओ बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी नौकरानी से बेल्ट बंधवा रही होती है। रानी कहने लगती, मिस इस बार आपने बहुत ही ज्यादा वेट गेन किया है, ये बेल्ट नहीं बंध रहा। जब से मैंने छोटे प्रिंस को जन्म दिया है तब से मैं मोटी ही होती जा रही है। रानी कहती, मिस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली, अब हम क्या करें। कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ वो साई सेवन को बुला करके अपने बेल्ट को बंधवा रही होती है। नौकरानियाँ कह रही होती है, मिस आपको थोड़ा और सांस रोकना होगा। हमें सेरेमनी में किंग हाओ को दिखाया जाता है। उसकी मॉम कह रही है, इनको क्या हुआ, वो अभी तक क्यों नहीं आई। सभी लोग वेट कर रहे थे उसका। याओ काफी फनी तरीके से दौड़ते हुए आती एंड कहती कि मैं आ गई। सभी लोग कहते हैं, याओ तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया। याओ कहती है, माफ करिएगा, मेरी ड्रेस थोड़ी खराब हो गई। वो अपनी बेटी के पास जाकर कहती कि चलो हमें पूजा में शामिल होना होगा। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, तुम बहुत फैटी और अगली हो। मेरी मॉम तो मिस लुलू है और मैं उनके साथ ही पूजा में जाऊंगा। कहती, तुम्हारी असली मॉम मैं हूँ, इसलिए मैं ही इस पूजा को कर सकती हूँ। सीधा ही प्रिंस मना कर देता कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी जैसी अगली मॉम होगी तो कौन ही बच्चा तुम्हारे साथ जाएगा, इसीलिए उसे अकेले ही पूजा में जाना पड़ता है। वो जैसे ही सेरेमनी में अगरबत्ती लेकर झुकती है वैसे ही उसका ड्रेस फट जाता है। देखकर सारे लोग याओ का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पे हंसने लगते हैं। याओ को भी बहुत इम्बेस फील हो रहा होता है। किंग और उसकी मॉम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और मिस लुलू को पूजा करने के लिए बुलाते हैं कि इधर याओ नीचे उतर रही थी तो उधर लुलू ऊपर चढ़ रही थी। तभी लुलू याओ को पीछे से धक्का दे देती है। इसकी वजह से याओ नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर किंग उस पे ही गुस्सा करने लगा। याओ कहती है, मैं अपने से नहीं गिरी, मुझे लुलू ने धक्का दिया। लेकिन कोई भी याओ को बिलीव नहीं करता, उल्टा उसे ही घसीट कर यहाँ से लेकर जाते हैं। जहाँ याओ अपने रूम में आकर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, तभी लुलू के कहने पर एक आदमी आता है जो उसका गला दबाकर मारने लगता है उसे। याओ कहती, अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगी। कहती, मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाली, क्योंकि किंग की मॉम और किंग मुझे ही पसंद करते हैं। जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगी मेरा रास्ता क्लियर भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें तुम्हें मार दी। जब याओ की डेथ हो जाती तो वो कहती कि पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें झेल रही हूँ। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला। लुलू ये सब बोल रही होती, तभी हम देखते हैं जहाँ अचानक से याओ उठकर खड़ी हो जाती है। देखने के बाद लुलू और उसका आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वहीं याओ सोचती है कि मैं तो ग्रेजुएट हो गई थी और कहाँ से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और सोचने लगी क्या मैं मर गई हूँ। तभी मेड आकर कहती है, महारानी आप ठीक है ना। तभी उसे फ्लैशबैक से याद आ जाता है कि याओ के साथ क्या हुआ था, यहाँ तक कि लुलू ने उसे कैसे मारा था वो भी उसे याद आ जाता है। याओ अपनी बेली को देखकर कहती कि मैं कितनी ज्यादा फैटी हूँ, और कहने लगी कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हारी बॉडी ले ही ली है तो रिवेंज भी लूंगी। अब याओ उठकर कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लुलू तो बहुत ज्यादा डर रही होती है कि शायद याओ कोई भूत है। तभी समित आकर बताता है कि वो एक इंसान है। लुलू कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। याओ उसे थप्पड़ मारकर कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और अगर तुम झुक करके मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लुलू सीधा मना कर देती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली, और उसका सर्वेंट जा करके याओ को डराने की कोशिश करता है। याओ यहाँ पर उसे डरा करके भगा देती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि इस लुलू को 20 थप्पड़ मारो, वो भी बिना रुके। तो सर्वेंट से कहती कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर भी सर्वेंट उसे बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है, उसके मुँह से ब्लड भी निकल रहा था। लुलू कहती है, मैं अब तुम्हें मार ही डालूंगी। अब याओ उसे थप्पड़ मार कर कहती है, अगर तुम्हें मार खाने का इतना ही शौक है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगी। जैसे वो मारने वाली होती तभी वहाँ पे किंग हाओ आ जाते और कहने लगी ये सब क्या हो रहा है। लुलू कहने लगती है, महाराज आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मुझे मार ही इसे समझा ही रही थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। वहाँ पे याओ का बेटा आता है जो उसे धक्का मार कर कहता है, फैटी वुमेन तुमने फिर से लुलू को परेशान से। वो समझ आती है कि ये उसका ही बेटा है, इसलिए कहने लगी मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। हाओ कहने लगते है कि तुम ये क्या करने वाली हो। याओ कहती ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, ये कुछ गलत करेगा तो सुधारेगा कौन, मैं ही ना। सोचने लगते है कि इसने पहली बार कोई सही बात कही है। लुलू नाटक करते हुए कहने लगती है, किंग प्लीज मेरे लिए कुछ करिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो याओ भी तलवार निकाल कर कहती कि तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी कर देती हूँ। जैसे लुलू को मारने वाली थी तभी हाओ सामने आ जाता है, उसके फेस में कट लग जाता है। कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। तो याओ कहती, हाँ मैंने तुम्हें मारा, तुम क्या कर लोगे। याओ अपने नौकरों से कहने लगता है कि क्वीन को कोल्ड महल में फेंक देखते हैं, जहाँ याओ को धक्के मार कर महल से बाहर फेंका जा रहा था। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से गिर जाती और उसके सर्वेंट उसे उठाने लगते हैं। तुमने देख लिया ना कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो याओ भी कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे मार खाना है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। जहाँ वो कोल्ड पैलेस में आ जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता और सामान पूरे टूटे फूटे होते हैं, जिसे देख कर
सेवन कहने लगती है, मिस हम यहाँ कैसे रहेंगे। याओ कहती है, तुम परेशान मत हो, और अपना फोन निकाल कर सामान ऑर्डर करने लगती है। डिलीवरी मैन आ जाता है, जिसे देखकर सेवन काफी ज्यादा जाती है। याओ कहती है, तुम परेशान मत हो, और डिलीवरी मैन को अंदर आने देती है। डिलीवरी मैन सामान दे करके वहाँ से गायब हो जाता है। अपनी सेवन से कहती, इसे ओपन करके देखो इसमें क्या है। सेवन कहती, ये तो ब्लैंकेट है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ना। क्या था। याओ धीरे धीरे करके फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब कुछ ऑर्डर करती है और अपनी सेवन से कहने लगती है, बताओ तुम्हें ये सब कैसा लग रहा। सेवन कहती है, मिस सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो आदमी था कौन। याओ बताती है, वो डिलीवरी मैन था जो टाइम ट्रेवल करके सामान पहुंचाने आया था। कहती है, वो सब तो ठीक है मिस, लेकिन क्या जिंदगी भर हम यही रहेंगे। याओ कहती, कुछ दिनों बाद ग्रैंड इंपीरियल वापस आ जाएंगे और वो मुझे जरूर यहाँ से बाहर निकालेंगे। कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्रैंड इंपीरियल क्या आपको इस हालत में एक्सेप्ट करेंगे। आईने में अपने फेस को देख कर कहने लगती कि मुझे वेट लूज करना पड़ेगा, वो भी 1 महीने में 100 पाउंड। सुनकर सेवन तो बहुत ज्यादा हैरान होती है। उधर हमें लुलू को दिखाया जाता है, हाओ की मॉम के साथ बातें कर रही होती है। वो दोनों कहते हैं कि हमने बहुत आसानी से याओ को अपने रास्ते से हटा दिया है, साथ ही किंग हाओ का विश्वास भी जीत लिया है। हाओ की मॉम कहती है, ग्रैंड इंपीरियल याओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, अगर याओ को कुछ हो गया और वो मर गई तो ग्रैंड इंपीरियल हमें नहीं छोड़ने वाले। लुलू सोचने लगती, अच्छा हुआ कि लास्ट टाइम याओ नहीं मरी, नहीं तो ग्रैंड इंपीरियल मुझे तो मार ही डालती। हाओ की मॉम कहने लगती, अगले मंथ ग्रैंड इंपीरियल वापस आने वाले हैं, इसलिए हमें कुछ भी करके याओ को गलत ठहराना होगा। 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड इंपीरियल वापस आ चुके थे। सभी लोग उन्हें सम्मान दे रहे थे। ग्रैंड इंपीरियल कहते, तुम लोग तो यहाँ हो, लेकिन मेरी प्यारी याओ कहाँ गई। हाओ कहते हैं, क्वीन अभी कोल्ड महल में और मैंने उन्हें पनिशमेंट दिया है। ग्रैंड इंपीरियल काफी गुस्सा होकर कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। बीच में बोलते हुए कहती है, ग्रैंड इंपीरियल क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है, जब से छोटे प्रिंस को जन्म दिया है वो बहुत ज्यादा मोटी और आलसी होते जा रही है, यहाँ तक कि वो किसी की बात भी नहीं सुनती। रन सेरेमनी में उसने अपने ड्रेस को फाड़ लिया था और हम सभी को शर्मिंदा किया, यहाँ तक कि उसने खुद को मारने की भी कोशिश की और किंग के फेस में कट भी लगा दिया, इसलिए तो हमने उसे पनिशमेंट दिया। ये कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे बचपन से अपने आंखों के सामने देखा, वो ऐसा नहीं कर सकता। किंग हाओ कहते हैं, आपको मेरी बातों में बिलीव नहीं, देखिए ना उसने मेरे फेस पे क्या हाल किया। यहाँ तक कि यहाँ जो बाकी लोग होते हैं वो भी ग्रैंड इंपीरियल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ग्रैंड इंपीरियल उनकी बातें नहीं मान रहे होते और कहते हैं, जाकर याओ को यहाँ बुला कर लाओ। तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे जो अभी तक तुम याओ को बुलाकर नहीं ला रहे हैं। अब हमें याओ को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना वेट लूज कर लिया था। कहने लगती है, आपने अपना वेट लूज तो कर लिया, लेकिन हम बाहर कैसे जाएं? तभी सेवन आकर बताता है कि ग्रैंड इंपीरियल ने आप दोनों को बाहर आने के लिए कहा है। बहुत ज्यादा खुश हो जाती और कहती, फाइनली इतने दिनों बाद हम बाहर जाएंगे। तैयार होकर कहती है, फाइनली अब टाइम आ गया कि मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊं। हमें ग्रैंड इंपीरियल को दिखाया जाता है जिसके पास छोटे प्रिंस आते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड इंपीरियल कहते, तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो, 5 साल पहले तुम छोटे से थे और देखो तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। छोटे प्रिंस कहने लगते हैं, मुझे बचपन से ही मिस लुलू ने पाला पोसा और संस्कार दिया है। किंग हाओ की मॉम कहने लगती है कि याओ कुछ भी नहीं करती थी, पर अगर लुलू नहीं होती तो छोटे प्रिंस याओ की वजह से मारे ही जाते। जो बाकी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, याओ को पोजीशन से हटा देना चाहिए। ग्रैंड इंपीरियल कहने लगते हैं, किंग हाओ तुम्हारा क्या कहना है? तो किंग हाओ कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि उसे पोजीशन से हटा दिया जाए। ग्रैंड इंपीरियल कहते हैं, याओ को आने दो, मैं उससे ही सब कुछ पूछ लूंगा। लुलू सोचने लगती, ग्रैंड इंपीरियल की वजह से सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और कहने लगती, याओ को अपनी गलती के बारे में पता है, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तभी याओ आते हुए कहती, किसने कहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती? सभी लोग याओ को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो मॉडर्न ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, जिसे देखकर किंग भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। याओ को देख कर याओ की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो लुलू ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस होती है और कहती है कि तुम तो याओ हो ही नहीं सकती, क्योंकि याओ बहुत ही ज्यादा बदसूरत और मोटी थी। तो वहीं किंग हाओ की मॉम कहने लगती है कि याओ ने अपनी जगह किसी और वुमेन को भेज दिया है और इसीलिए सभी लोग कहने लगते हैं कि याओ को क्वीन की पोजीशन से हटा देना चाहिए। तो वहीं हम किंग हाओ को देखते हैं जिसकी नजर अभी भी याओ से हट ही नहीं रही थी और सोचने लगा कि जरूर मैंने इसे कहीं देखा है। तो वही याओ कहती है, क्या हस्बैंड आपने मुझे नहीं पहचाना? किंग हाओ कहते हैं कि तुम थोड़ा चेंज तो हो गई हो, लेकिन तुम हो मेरी वाइफ ही। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लिटिल प्रिंस भी कहने लगते हैं कि ये सच में मेरी मॉम है। याओ कहती है, तुम गंदे लड़के, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। पहले तो तुम मुझे पहचानने से भी मना करते थे। ग्रैंड इंपीरियल कहते हैं,
तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो गई हो और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ग्रैंड इंपीरियर से कहती है आप भी तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और बताने लगती है कि कैसे उसने 1 महीने में अपना 100 पाउंड वेट लूज किया है। अब सभी लोग कहने लगते हैं कि इन्होंने तो 1 महीने में अपना 100 पाउंड वेट लूज किया, तो महारानी बनने के लायक है, इन्हीं पोजीशन से नहीं हटाना चाहिए। लुलु बहुत ही ज्यादा जेलस होकर कह रही है आंट ने तुम्हारे लिए जो ड्रेस भेजी थी तुम उसे पहनकर क्यों नहीं आई हो, क्या तुम आंट की बेइज्जती करना चाहती हो? तो कहने लगते हैं क्या तुम उस ड्रेस की बात कर रही हो जिसे मैंने रिंग सेरेमनी में पहना था? मैं उस फटी ड्रेस को पहनकर अपनी और इंसल्ट करा पता चल जाता है कि किंग हाओ की मॉम की वजह से उस दिन ड्रेस फटी थी। किंग हाओ की मॉम कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम तो मेरी डॉटर इन लॉ हो। कहने लगते कि शायद लुलु ने ऐसा किया होगा, तो उधर लुलु कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी, लगता है सर्वेंट ने ऐसा किया होगा। अब यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। लुलु तुम्हारे सर्वेंट ने गलती की है तो उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए, मैं चाहती कि उसे 200 कोड़े पर। लुलु कहने लगती तुम ऐसा कैसे कर सकती, ग्रैंड इंपीरियर अभी ही आए हैं, उन्हें क्या ये सब अच्छा लगेगा? वो ग्रैंड इंपीरियर के साइड देखकर कहती है आपको ये अच्छा लगेगा है ना? तो ग्रैंड इंपीरियर भी हाँ कहते हैं। अब लुलु किंग हाओ के पास जाकर कहती है कि देखिए ना वो ऐसा कैसे कर सकती है, अगर उसे इतने कोड़े पड़ेंगे तो वो मर जाएगा, अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और आपकी भी। किंग जो है उसके सवालों को कोई भी जवाब नहीं देते, तो उधर सर्वेंट को लेकर जाया जा रहा था। सर्वेंट चिल्लाता रह जाता है मिस मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ लुलु ग्रैंड इंपीरियर के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। अब उसमें एक कपड़े में चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। लुलु यहाँ से कहती है कि तुम तो ग्रैंड इंपीरियर की बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तो क्या तुम उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आई? सोचने लगती है ये तो पूरे 1 महीने तक कोल्ड महल में थी, तो ये क्या ही गिफ्ट तैयार की होगी। इस चीज को समझ आती है। सारे लोग कहने लगते हैं याओ ने तो बस अपने बॉडी पे ध्यान दिया, ग्रैंड इंपीरियर के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई है, इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले ही सभी को पता था कि ग्रैंड इंपीरियर आने वाले हैं, तो तुम कोल्ड महल में ऐसा क्या कर रही थी? याओ कहते हैं तुम 1 महीने तक कोल्ड महल में रही, तुम कुछ नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं। अब याओ कहने लगते है किसने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ, मैं तो गिफ्ट लेकर आई हूँ। लुलु कहती है क्या तुम मुझे कॉपी करके एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बनाकर लाई हो? याओ कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे फालतू कपड़े को नहीं बना सकती और अच्छा होगा कि ये फालतू कपड़ा मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अब ग्रैंड इंपीरियर उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो दिखाने लगी कि देखिए ग्रैंड इंपीरियर मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो जैसे ही पर्दा हटाती तो उसमें एक एयर कंडीशनर होता है, जिसे देखकर सभी कहने लगते हैं कि ये तो बस एक टीन का डब्बा है, ये यूजफुल कैसे हो सकता है? कहती है बस भी करो, ये 20वीं सेंचुरी का टेक्नोलॉजी है। और बताने लगती है ग्रैंड इंपीरियर अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए हम इस एयर कंडीशनर का यूज करके ठंडी जगह को गर्म और गर्म जगह को ठंडा कर सकते हैं। कहती है ये बस एक टीन का डब्बा है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर किसी को भी याओ की बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। याओ कहती है ग्रैंड इंपीरियर अगर आप चाहें तो मैं इसे चालू कर सकती हूँ। ग्रैंड इंपीरियर कहती है हाँ जल्दी चालू करो। जैसे ही एयर कंडीशनर को ऑन करने वाली थी तभी लुलु उसे रोकती हुई कहती इंपीरियर मैंने सुना कि आप जो एक बार बोल देते उसे कभी भी नहीं टालते। ग्रैंड इंपीरियर भी हाँ कहते हैं। तो वो कहने लगती है याओ अगर तुम्हारा ये टीन का डब्बा चालू नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए कोल्ड महल में रहोगी। सोचने लगी कि अगर ये कोल्ड महल में चली जाएगी तो किंग भी इसे नहीं बचा पाएगा, कि इसने ग्रैंड इंपीरियर के सामने शर्त जो लगाई है। अब याओ कहने लगती है ठीक है लेकिन मैं जीत गई तो तुम्हें सभी के सामने कुत्ते की तरह 3 बार भौंकना होगा। लुलु भी हाँ करती है। किंग कहने लगते हैं लुलु तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं जहाँ याओ एयर कंडीशनर को ऑन करके पूछने लगती है ग्रैंड इंपीरियर आपको कैसा लग रहा है? ग्रैंड इंपीरियर कहते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इससे तो ठंडी हवा आ रही है। याओ खुश होने लगती है, जिसे देखकर लुलु कहती है तुम खुश क्यों हो रही हो, तुमने कहा था कि इससे गर्म हवा भी आएगी, इसलिए तुम्हारी जीत अभी भी काउंट नहीं होगी। याओ कहने लगती कहती अरे भाई थोड़ा रुक भी जाओ, और टेम्परेचर बढ़ा करके पूरी हवा याओ की साइड करने लगती है। अब वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं बहुत ज्यादा गर्म हवा आ रही है, इसे ठंडा करो। अब होना क्या था, याओ इस चैलेंज को जीत जाती है। याओ कहने लगती है मैं जीत गई, तो लुलु अब तुम्हें कुत्ते की तरह 3 बार भौंकना होगा। अब लुलु कहने लगती प्लीज किंग मुझे बचा लो ना, ये कुत्ते की तरह मुझे भौंकने के लिए कह रही है। अब किंग हाओ उसका कोई भी जवाब नहीं देते।
उधर आंट लुलू को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो अब याओ भी उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाने लगती है। अब इसकी वजह से लुलू यहाँ पे बेहोश होने के नाटक करने लगती है। किंग हाओ कहते हैं अब तो ये बेहोश हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकती। अब याओ कहने लगती है कोई बात नहीं किंग, मैं इसका इलाज जानती हूँ। अगर हमें लुलू को बचाना है तो हमें इसे छोटे बच्चे का यूरिन पिलाना होगा ताकि लुलू की जान बच जाए। और इसीलिए याओ अपने बेटे को यूरिन लेकर आने के लिए कहती है। तभी किंग उसे रोक देते एंड कहते मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है। याओ कहने लगती अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं तो आप शाही डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन भूलिएगा मत कि लुलू के पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर मुझे आप ब्लेम भी मत करिए। ग्रैंड इम्पेरियर कहने लगते हैं जो करना है वो जल्दी करो। इसलिए याओ जो होती है वो अपने बेटे का यूरिन लेकर आ जाती और लुलू को पिलाने वाली होती है। वो जाती और उस यूरिन को अपने से दूर करती है। लेडी प्रिंस कहने लगता है मिस लुलू आपको कैसे पता ये यूरिन है? याओ भी कहने लगती है हाँ लुलू तुम्हें कैसे पता ये यूरिन है? क्या तुम बेहोश होने का नाटक कर रही थी? लुलू कहने लगती है नहीं मैं बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही थी। अब याओ कहने लगती है लुलू अब तुम उठ ही गई हो तो कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। अब लुलू जो होती है वो किंग से कहने लगती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। किंग कहते हैं तुमने ही तो शर्त लगाया था तो इसीलिए अब लुलू को भी कुत्ते की तरह भौंकना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से भूको ना। तो लुलू भी जोर से भूखने लगती है। देख कि सभी लोग और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं उसका। तभी हम देखते हैं जहाँ अचानक हंसते हुए ग्रैंड इम्पेरियर की तबीयत खराब होने लगती है। देखते हैं जहाँ ग्रैंड इम्पेरियर को उनके रूम में ले आया जाता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे मार ही डालो। शाही डॉक्टर होता है वो भी ग्रैंड इम्पेरियर को बचा नहीं पा रहा। लुलू कहने लगती है किंग से कि मैं ग्रैंड इम्पेरियर को इतने दर्द में नहीं दे सकती, अच्छा होगा कि आप उन्हें मुक्ति दे दें। आप ही देखिए ना किंग हाओ कि कैसे ग्रैंड इम्पेरियर तड़प रहे हैं। हाओ की मॉम कहने लगती है कि लुलू सही कह रही है, हमें ग्रैंड इम्पेरियर की फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। अब याओ जो होती है वो समझ आती कि ये दोनों क्या करने वाले हैं और कहने लगती याओ कहती कि इन्हें बस थोड़ा सा दर्द हुआ है, उसके लिए तुम उन्हें मार डालोगी क्या? और तुम दोनों का क्या ही इंटेंशन है वो सब हमें पता चल रहा है। किंग हाओ कहते हैं पास कोई आइडिया है तो प्लीज ग्रैंड इम्पेरियर को बचा लो। याओ कहती है तुम उन्हें बचाना क्यों चाहते हो? तुम भी तो चाहते हो ना कि ग्रैंड इम्पेरियर बचाए और पूरा राज्य तुम्हारा हो जाए। हाओ कहते हैं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। याओ कहने लगती है ठीक है इम्पेरियर को ठीक करने के लिए मुझे उनकी सर्जरी करनी होगी तो तुम्हें परमिशन भी देना। लुलू और किंग हाओ की मॉम कहने लगते हैं कि तुम उसे परमिशन बिल्कुल भी मत देना, वो ग्रैंड इम्पेरियर को बहुत बुरी तरीके से मार डालेगी। अब किंग हाओ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं, इसलिए याओ कहते हैं इन सभी को बाहर भेज दो। उन सभी को बाहर भेजने के बाद खुद भी जा रहे होते हैं। तो याओ कहने लगते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ वो ऑनलाइन सर्जरी का सामान ऑर्डर करती है जिसे डिलीवरी मैन लेकर के आता है। उसे देख करके तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उसे सामान ले लेते हैं। और सामान देने के बाद डिलीवरी मैन दरवाजे के सामने से अचानक गायब हो जाता है, जिसे देख कर किंग हाओ तो बहुत ही ज्यादा हैरान अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ऑपरेशन स्टार्ट कर देते। अब यहाँ पे याओ को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था जिसे किंग हाओ पूछ रहे थे। तो बाहर हम लुलू और किंग हाओ की माँ को देखते। लुलू कहती आपको क्या लगता है कि वो याओ ग्रैंड इम्पेरियर को बचा लेगी? किंग हाओ की मॉम कहती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही ग्रैंड इम्पेरियर मरेंगे तो हम याओ को भी बाहर फेंक देंगे, फिर ये पूरा कंट्री हमारा होगा। तभी उन दोनों को ग्रैंड इम्पेरियर की आवाज आती है तो वो दोनों ड्रामा करते हुए अंदर जाते और कहने लगते हैं इम्पेरियर का सर्जरी करने मत दो, देखो उसने ग्रैंड इम्पेरियर का टुकड़ा कर दिया और वो मारे गए। किंग हाओ की जो मॉम होती वो भी लुलू की साइड ले रही थी। ये देखकर किंग हाओ तो बहुत ही ज्यादा हैरान है। किंग याओ ने ग्रैंड इम्पेरियर को मारा है तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार दीजिए। जहाँ ग्रैंड इम्पेरियर उठ जाते और कहने लगते हैं कि तुम दोनों बदतमीज औरतें बकवास करना बंद कर दो, तुम दोनों तो मेरे मरने से पहले ही मेरा फ्यूनरल करना चाहती थी, लेकिन एक याओ ही थी जो मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब ये सुनने के बाद तो वो माफी मांगने लगते कि हमें माफ कर दीजिए और कहते कि इस घटिया लुलू को कोल्ड महल में डाल दो। लुलू यहाँ पे सर पीट कर माफी मांगने लगती है। तो किंग हाओ कहने लगता है ग्रैंड इम्पेरियर इसे जाने दीजिए, ये बचपन से ही लग्जरियस लाइफ जीती आ रही है। याओ कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे बारे में क्या? अब किंग हाओ की मॉम कहने लगती है लुलू तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। याओ कहती है मेरे फादर तो सबसे बड़े अधिकारी थे और मैं सबसे इज्जतदार फैमिली की डॉटर हूँ, ये तो छोटे मोटे अधिकारी की बेटी है और मैं इस लुलू से कई गुना बेहतर हूँ।
किंग अब यहाँ पे लुलू का ही साइड ले रहे थे। इम्पीरियल किंग से कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस घटिया लड़की के साथ क्यों थे, इतनी हिम्मत जो तुम इस लुलू को अपने सर में चढ़ा कर रखे हो, जबकि याओ ने तुम्हें एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा वारिस दिया। तुम अभी किंग के औहदे पर भी हो, लेकिन फिर भी तुम याओ की बेइज्जती करते रहते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस घटिया लुलू को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। लुलू कहने लगते हैं प्लीज किंग मुझे बचा लो, मुझे कोल्ड पैलेस में नहीं जाना है। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लुलू को कोल्ड होम में लेकर जाया जा रहा था। तो कहती है किंग क्या आप मुझे अच्छा खाना और कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। किंग कहते हैं नहीं मैं तुम्हें ये सब नहीं दे सकता क्योंकि ग्रैंड इम्पीरियर ने तुम्हें सजा दिया है। लुलू किंग को गले लगाकर कहती है मैं ग्रैंड इम्पीरियर को हर्ट नहीं करना चाहती थी। किंग भी कहने लगते मुझे पता है। लुलू कहने लगती आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा बहुत ही ज्यादा केयर करते। तभी अंदर से दरवाजा अपने सर्वेंट के साथ बाहर आती और कहने लगी ये मैंने क्या देख लिया, मुझे तो उल्टी होने लगी। लुलू काफी जेलस होकर कहती तुम इतने सारे सर्वेंट को यहाँ लेकर क्यों आई हो। याओ कहने लगी यहाँ पर जो भी सामान है मैं उन्हें लेकर जाऊंगी, तुम्हारे लिए थोड़ी ना रखूंगी। बोलकर जा रही होती तो किंग उसे रोकते हुए कहते कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहता हूँ। याओ ये बोलकर चली जाती कि छी मैं तुम्हारे साथ वॉक पे नहीं जाना चाहती। यहाँ से जा रही होती तो लुलू रोकते हुए कहती कि आप कहाँ जा रहे हो। तो किंग कहती कि मुझे याओ के साथ कुछ मैटर में बात करना था। वो किंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी किंग बहाने मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो अंदर आती है अपनी नौकरानी के साथ तो देखते कि पूरा महल तो टूटा फूटा है। कि उसकी जो सर्वेंट होती वो बताने लगती है कि किंग याओ के पीछे गए। ये सुनकर तो वो बहुत गुस्सा होती और कहती है याओ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़। फिर अपने सर्वेंट के साथ यहाँ बैठकर प्लानिंग करने लगती है। याओ को दिखाया जाता है जो अपनी सर्वेंट के साथ अपने रूम में जा रही थी। तभी लिटिल प्रिंस उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। वो कहने लगती है तुम्हारी लुलू कहाँ जो तुम मेरे पास आए हो। लिटिल प्रिंस कहते हैं कि वो तो ओल्ड महल में। याओ कहने लगती अच्छा ऐसी बात है तुम मेरी जासूसी करने आए हो। अपनी नौकरानी से कहती कि इस लड़के को मेरे रूम में आने मत देना। इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है जहाँ लिटिल प्रिंस बाहर ही बैठ कर रो रहे होते हैं। अंदर सर्वेंट कहती है वो तो आपका बेटा है, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। याओ कहने लगती है कि लुलू ने उसे इतने सालों तक मेरे बारे में भड़काया है। मैं तुम्हें बता दूं तो लुलू ने ही उसे मेरे पास भेजा है ताकि वो मेरी जासूसी कर सके। हम किंग हाओ को देखते हैं जो अपने आदमी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे लिटिल प्रिंस आकर कहते हैं कि मिस लुलू ने मुझसे कहा कि तुम अपनी मॉम के पास रहना, लेकिन मॉम ने तो मुझे रूम से ही बाहर निकाल दिया है। सुनने के बाद जो किंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में याओ के पास जाने लगते हैं और वो जाकर के लात मार के दरवाजा खोल देता है। देखकर हैरान रहता है कि वहाँ टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे। वो तलवार निकाल रहा होता है। तभी याओ कहती है अब जो किंग होते हैं वो कहने लगते हैं ये सब क्या है। तो याओ कहती है तुम्हें क्या मतलब है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। किंग कहते हैं तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी होगी। याओ कहती है अगर तुम्हें तमीज से बात सुनना है तो जाओ उस लुलू के पास चले जाओ। किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं करता और याओ से कहने लगता है कि तुमने ग्रैंड इम्पीरियर की जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देने आया था और काफी सारे सोने देता है। याओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती। अब किंग कहने लगती कि भला ये है क्या। याओ कहती तुम्हें उसे क्या लेना देना है जो तुम उसके बारे में पूछ रहे। तुमने मुझे रिवॉर्ड दिया है और कुछ नहीं। तुम्हें सारा क्रेडिट लेने नहीं दूंगी क्योंकि किंग को उन सारे सामानों को बेचना होता है। अब याओ भी इस बात को जानती थी। किंग कहने लगते कि मुझे एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट दो ताकि मैं अपनी प्रजा को बचा पाऊं। याओ उसे ब्लूप्रिंट देने से सीधा मना कर देती और यहाँ से जाने के लिए कहती कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें ये तरबूज दे सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में तरबूज खाने लगता है और देखता है कि तरबूज बहुत ठंडा और मीठा है। वो कहने लगता है भला तुम्हारे पास इतना ठंडा तरबूज कहाँ से आया। याओ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, अगर तुम्हें ये खाना है तो खाओ नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तो अब किंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर किंग कहते हैं कि भला इस लड़की को हो क्या गया है, इसने तो मुझसे कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। सर्वेंट कहता है जब से क्वीन कोल्ड महल से बाहर आई है उनका बिहेव बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब किंग कहने लगते हैं रेन सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ है उस सारी बातों को मुझे बताओ। तभी वो दो सर्वेंट को बातें करते हुए सुनता है जो कह रहे थे कि शायद क्वीन का किसी के साथ अफेयर है। क्योंकि मैंने सुना है कि वो रेन सेरेमनी के टाइम उनके ही साथ थे। अब किंग याद करने लगते उस डिलीवरी मैन को, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाकर दरवाजा को लात मार के खोल देते हैं जिससे याओ वहाँ पर गिर जाती है। अब किंग उसके सामने तलवार रख देते हैं। याओ तलवार को साइड करते हुए कहती तुम्हें हो क्या गया है। कहने लगते हैं वो लड़का कहाँ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है
वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, ये तुम कैसी फालतू की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे किंग उसके रूम की तलाशी लेने लगता है जहाँ पे बस एक बिल्ली होती, तभी गार्ड आकर के बताने लगता है किंग यहाँ पर कोई नहीं है। याओ कहती है अब समझ में आया कि तुम बार बार मेरे रूम में क्यों आ रहे हो, तुम्हें ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट नहीं देने वाली, और तुम जितना मुझे परेशान करोगे मैं उतना ही दे दूंगी। अब किंग भी चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। याओ रिमोट ढूंढकर कहती है इस कुत्ते ने तो मेरा पूरा ड्रामा खराब कर दिया। हम लुलू को देखते हैं जिसकी सर्वेंट आकर बताती किंग और क्वीन के बीच लड़ाई हो गई है। लुलू खुश होकर कहती है किंग ने तो उसे जहर दे दिया होगा। सर्वेंट कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि किंग क्वीन से प्यार करने लगे हैं। लुलू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। कहती है ये वाली क्वीन थोड़ी अलग है, जब से आई तब से सबको अपने इशारों में नचा रही है। किंग जाते हैं ग्रैंड इंपीरियर के पास और कहते हैं कि मुझे याओ को उसके पोजीशन से हटाना। आकर बताने लगता है कि हम पे कुछ एनिमीज ने हमला कर दिया है। यहाँ पे किंग और ग्रैंड इंपीरियर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनकी एनिमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो कहने लगते हैं क्यों ना हम लुलू की फैमिली से हेल्प ले, लेकिन मुझे डर है कि वो कुछ भी मांग सकते हैं। यहाँ तक कि याओ को उसके पोजीशन से हटा करके लुलू को क्वीन बनाने के लिए भी कह सकते हैं। अब उधर हमें याओ को दिखाया जाता है जिसके पास सर्वेंट आती है और सारी बात बताने लगती है, लेकिन याओ यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। सर्वेंट कहती है आपको परेशान होना चाहिए, अगर वो जीत जाएगी तो आपको अपना पोजीशन छोड़ना होगा। याओ कहती है पहले वो जीत तो जाए मुझसे, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे नहीं जीत सकती। उधर हम लुलू को देखते हैं जो अपने फादर से कहती है कि आप मेरी हेल्प करेंगे ना। फादर कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, आज ही मैच होना था। अब हम याओ और हाओ को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं। याओ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बैठ रही होती तो किंग कहते हैं कि अच्छे से बैठो नहीं तो यहाँ से चली जाओ। याओ भी कहने लगती कि मुझे कोई शौक नहीं चाहे तुम्हारे साथ बैठने का, वो तो ग्रैंडफादर ने भेजा इसलिए मैं यहाँ पर आई, नहीं तो मुझे आने का मन ही नहीं था। किंग कहने लगता है कि तुम्हें ग्रैंडफादर ने क्यों भेजा, तो वो कहती है तुम्हें बेवकूफ बनता हुआ देखने के लिए। अब यहाँ पे हस्की आ जाता है जो कि किंग का एनिमी होता है। वो कहता है बताओ मुझे किससे फाइट करना है। का भाई कहता है मैं हूँ तुम्हारे अपोनेंट, तुम्हें मुझसे फाइट करना है। हस्की उसे एक ही बार में मार के गिरा देता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। अब याओ कहने लगती है किंग से कि ये कैसा स्कॉलर है तुम्हारा जो ढंग से फाइट में नहीं कर सकता, एक ही बार मार खाने पे गिर गया है। तुम मुझे यही दिखाने के लिए लेकर आए। अब सभी लोग हस्की से कहने लगते हैं कि तुमने तो अपने अपोनेंट को लड़ने का मौका भी नहीं दिया है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। हस्की कहने लगता है मैं तो बस उसे हेलो कर रहा था, लेकिन तुम्हारे यहाँ के लोग इतने कमजोर हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यार बहुत ही ज्यादा गुस्से में उठकर किंग से कहने लगते हैं क्या तुम्हारे पास और लोग नहीं है, उन्हें क्यों नहीं भेजते लड़ाई के लिए। किंग कहने लगते हैं हमारे पास आदमी तो है लेकिन उन्हें कल रात ही पॉइजन दे दिया गया है। याओ कहती है ये कैसे हो सकता है, तो वहीं हस्की कहता है अब तो मैं जीत गया हूँ, मुझे अब पूरा कंट्री ही चाहिए। याओ को उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हस्की को चिल्लाने लगती है, तो हस्की कहता है कि मुझे गिफ्ट में ये लड़की भी चाहिए। सोचने लगती है कि अगर याओ चली जाएगी तो वो वैसे ही क्वीन बन जाएगी। याओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती और कहती है कि तुम तो सांप की तरह पीछे से वार कर रहे हो, अगर मेरा बच चला तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से मार डालूंगी। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। याओ कहने लगती है हस्की तुम छोटे मोटे चैलेंज क्यों दे रहे हो, और क्यों ना जो जीते वो अपने सामने वाले को 10 राज्य दे। ये सुनकर सारे लोग काफी हैरान होते हैं। कहने लगते हैं किंग इसमें हाँ मत बोलिएगा। अब हस्की जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। किंग कहता है तुम पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो, हम तुम्हें भी नहीं बचा पाए। याओ कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे बचाओ, मैं खुद को बचा सकती हूँ। तभी लुलू कहने लगती है कि याओ इतना बोल रही है उसे जाने दो, उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। तो याओ भी हाँ कहती है। सोचने लगते हैं कि अगर क्वीन हार जाएगी तो सारा ब्लेम क्वीन पे होगा, उसकी फैमिली को कुछ नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि एक बार क्वीन को ट्राई करने दिया जाए। तो किंग भी हाँ कहते हैं। देखते हैं जहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है सभी लोग सोचने लगते हैं कि इस मैच के बाद हम अपने 10 राज्य को खो देंगे। लुलू सोचने लगती है कि ये कैसी बेवकूफ रानी है जो अपनी ही नुकसान कराने के पीछे पड़ी, और इसके बाद जब मैं रानी बनूंगी तो सबसे इंटेलिजेंट रानी होंगी और मुझे सबसे ज्यादा इज्जत भी मिलेगी क्योंकि तुम्हारी वजह से सारे लोग हारेंगे। तभी हम देखते हैं जहाँ याओ रेड कपड़ा निकाल करके हस्की को परेशान करने, जैसे ही हस्की उसके पास आने लगा तो वो रेड कपड़ा फेंक देती है, साथ ही उसके आंखों में स्प्रे भी फेंक देती है। यहाँ तक कि वो 3 ईदर भी उसके साइड फेंक देती है जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। ये देखने के बाद
लुलु और उसकी फैमिली का तो पूरा मुंह ही बन जाता है और ये देखकर बाकी लोग खुश होने लगते हैं। अब याओ कहते हैं ये जो ईडल है ये बहुत ही खास है, तो एलिफेंट भी नीचे गिर जाएगा। तो वही किंग सोचने लगते हैं कि मेरी क्वीन काफी डिफरेंट है, वो मुझे हमेशा हैरान कर देती है। कहता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग किया, तुमने कहा था कि हम हाथों से लड़ेंगे। और कहती है मैं 20 सेंचुरी की लड़की हूँ, कोई पागल नहीं जो तुम्हारे साथ हाथ से लड़ूं। अब सारे लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम हथियारों का यूज नहीं कर सकते। किंग कहते हैं कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो हम खेल को आगे जारी नहीं सोच रहे कि अगर खाली हाथ में घर वापस गया तो फादर तो मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी हार मंजूर करता हूँ। नेक्स्ट राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हें अब रेस करना था। हस्की कहता है जो भी सबसे पहले 1000 माइंस कंप्लीट करेगा वही इस गेम का विनर होगा। बाकी लोग कहने लगते हैं कि हमारे घोड़े तो 500 माइंस भी कंप्लीट नहीं कर सकते, 1000 तो क्या ही करेंगे। याओ कहती 1000, मेरा घोड़ा तो 10,000 माइंस कंप्लीट कर सकता है। अब सारे लोग उसको मजाक उड़ाने लगते हैं कि 10,000 माइंस कौन ही कंप्लीट कर पाएगा। अब याओ यहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पे फालतू बात करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हस्की कहने लगता है ऐसी बात है तो जाकर अपनी मैजिकल घोड़े को लेकर के आओ। तो याओ भी वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन याओ अभी भी नहीं आई होती। लुलु कहती है लगता है हस्की से डर के याओ भाग गई है और काफी ज्यादा सुना रही होती है किंग को। तभी हम देखते हैं जहाँ याओ अपनी सुपर कार लेकर के यहाँ आ जाती है, वो भी पूरे मॉडर्न वाले लुक में, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब याओ कहने लगती मैं कपड़े चेंज कर रही थी इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम हो गया। सारी पागल लोग कार को देखकर कहने लगते हैं ये डिब्बा क्या ही कर लेगा, इससे तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। किंग समझ आते हैं कि ये जरूर कोई नया और डिफरेंट चीज बना कर लाई है। अब लुलु के फादर कहते हैं कि प्लीज उसे जाने मत दीजिएगा, मेरा बेटा अब ठीक हो चुका है, मेरा बेटा जाएगा उसकी जगह रेस के लिए। लुलु का भाई कहता है हाँ हाँ किंग मैं ठीक हो गया, मुझे भेज दीजिए चैलेंज के लिए। अब यहाँ पे याओ कहने लगती है किंग से कि तुम किसका साइड लोगे। अब याओ सोचती है कि अगर ये लुलु का साइड लेगा तो मैं इसका सही फोड़ दूंगी, लेकिन किंग याओ की साइड ही लेते हैं। याओ यहाँ पे कहने लगती है हस्की लूजर सबसे पहले तुम ही रेस के लिए जाओ। हस्की कहता है जीतने के बाद ही पता चलेगा कि कौन लूजर है। कहने लगती है क्वीन आप रेस के लिए क्यों नहीं जा रही, ऐसे में तो हम हारे जाएंगे। लुलु कहती मुझे तो पता था कि ये याओ कभी भी इस गेम को जीत ही नहीं पाएगी। तो वही सारे लोग कहने लगते कि ये बेवकूफ रानी किसी भी काम की नहीं, ये तो हमें हराने पे तुली हुई है। अब सारे लोग मिल करके उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करते हैं। लुलु का भाई कहता है कि मुझे कंट्री को बचाने के लिए गेम में एंटर करना होगा और वो घोड़ा लेके चला जाता है। अब किंग जो होते हैं वो याओ के पास जाकर ये कहते हैं कि तुम्हें एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, भले तुम्हारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी है लेकिन तुम्हें सबसे पहले रेस में शामिल हो जाना चाहिए। तो याओ भी उसकी बात मान के कार में बैठ जाती है और कहती अब देखो कि मैं कैसे जीतूंगी। जहाँ बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी सुपर कार जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। हमें हस्की को दिखाया जाता है जो कहता है लगभग अब मैं कंपटीशन को जीतने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक न किंग के कोई आदमी और न ही कोई आई है यहाँ। तभी हमें दिखाया जाता है जब लुलु का भाई आ जाता है और हस्की को बताने लगता है कि अभी तक क्वीन रेस ट्रैक में नहीं आई है, बहुत आसानी से गेम जीत करके 10 कंट्री को अपने कब्जे में ले सकते हो। तभी हम देखते हैं जहाँ याओ अपनी सुपर कार लेकर के आ जाता है, जिसे देखकर हस्की बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। याओ कहने लगती है क्या हुआ हस्की, तुम आधे ही रेस में थक गए हो। तो हस्की कहता है नहीं। हस्की कहता है देखना मैं इस गेम को जीत करके तुम्हें अपनी रखेल बनाऊंगा और तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि तुम इतने हैंडसम प्रिंस से शादी करने वाली हो। याओ कहती तुम और एक हैंडसम, तुम तो बिल्कुल एक जंगली कुत्ते की तरह दिखते हो। और ये बोलने के बाद याओ अपनी कार को उसके सामने गोल गोल घुमाने लगती है। हस्की कहता है कि भला ये लड़की कर क्या रही है। लुलु का भाई कहता है शायद उसका घोड़ा पागल हो गया है। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ा रहे होते। हस्की कहता है कि अब तो मैं इस गेम को जीत ही जाऊंगा। ऊपर में हम देखते हैं कोई कैमरे में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इधर याओ वहाँ धूल करती और अपना सुपर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जहाँ जैसे ही हस्की आगे बढ़ने वाला था तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है। लुलु का भाई हस्की को उठाकर कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उस पे गुस्सा करके कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला कि क्वीन रेस ट्रैक के लिए नहीं निकली है। लुलु का भाई कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो चाहता हूँ कि क्वीन याओ हार जाए। और कहने लगता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। हस्की कहता है कि अगर मैं इस गेम का हार गया तो मैं तुम दोनों बाप बेटा को एक साथ मार दूंगा। लुलु का भाई कहता है कि देखो यहाँ पर हम 2 ही लोग हैं, किसी को पता भी नहीं कि क्वीन यहाँ से गई है या नहीं, इसलिए मैं वहाँ जाकर कहूँगा कि हमने क्वीन को देखा ही नहीं और तुम इस गेम को जीते हो।
अब नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भला अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तो वही लुलू के फादर कहते हैं कि लगता है कोई हार गई जो अभी तक यहाँ नहीं। लुलू कहती है कि आपने गलत इंसान पे बिलीव किया, आपको यहाँ पे बिलीव करना नहीं चाहिए। हम देखते हैं जहाँ याओ अपनी सुपर कार से बाहर निकल कर कहती है देखो मैं आ गई। सभी लोग याओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते और कहने लगे कि क्वीन सबसे पहले आई है, इसका मतलब वही इस गेम को जीती है। कहने लगती कि मैंने अपने भाई को भेजा ताकि वो गेम देकर बता पाए कि कौन इस गेम को जीता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ लुलू का भाई और हस्की आ जाते हैं। किंग पूछने लगते हैं लुलू के भाई से कि कौन इस गेम को जीता है। वो कहता है कि मैंने क्वीन और उसके मॉन्स्टर को कहीं नहीं देखा, इसका मतलब ये गेम हस्की जीता है। लुलू कहने लगती अच्छा हुआ कि मैंने अपने भाई को भेज दिया, नहीं तो हमें कभी भी सच्चाई पता ही नहीं चलती। अब याओ यहाँ पे कहने लगती तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। लुलू का भाई कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, और तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ये प्रूफ करने का कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हस्की भी कहने लगता है बताओ ना क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, और अच्छा होगा कि तुम अपनी हार मान लो और झूठ बोलना बंद कर दो। याओ कहती अरे रुक भी जाओ, किसने कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, और अपने फोन को निकालते हुए कहने लगती है ये है एविडेंस। लुलू का भाई कहता है फालतू का ट्रिक करना बंद करो कि तुम जीत गई हो। याओ कहने लगती है कि मेरी सुपर कार में कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। लुलू हस्की कहने लगते हैं कि शायद तुम पागल हो गई हो जीतने के लिए, इसलिए फालतू की बातें कर रही। अब होना क्या था, याओ अपनी गेम की रिकॉर्डिंग सभी के सामने दिखाने लगती कि कैसे याओ ने हस्की को हराया और आगे गई थी। सभी लोग ये देखकर कहने लगते हैं लुलू के भाई की इतनी हिम्मत जो हमारे ही एनिमी से हाथ मिलाकर हमसे ही झूठ बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। लुलू के फादर कहते हैं कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मेरा बेटा तो चैंपियन है, ऐसा कौन सा रीजन होगा जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री को धोखा देकर हस्की से हाथ मिलाएगा। बहुत ज्यादा गुस्सा थे वो लुलू के भाई का बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और उसे उठा करके जेल में डालने के लिए कहते हैं। लुलू का भाई कहता है प्लीज फादर मुझे बचा लीजिए। कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे 10 राज्य हस्की ले लेता और तुम हमसे कह रहे कि हम तुम्हें बचा लें। याओ कहने लगती हस्की अब तो तुम गेम भी हार चुके और मेरे पास एविडेंस भी है। हस्की कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अपने 10 राज्य को खो चुका हूँ। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ याओ वापस पहले जा रही होती तभी वहाँ पे किंग आते हैं जो उससे कहने लगे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घोड़े में बैठ करके पैलेस जाना चाहता हूँ। याओ सीधा ही मना कर देती कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। किंग कहने लगते कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। याओ की आंखें चमकने लगती। वो कहती तुम मुझे कितने पैसे दोगे? $10,000। अब वो जैसे हाँ कहता है तो याओ कहती चलो आओ यहाँ पर आकर बैठ जाओ। अब याओ जैसे ही किंग का सीट बेल्ट लगाने लगती है तो किंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, उसके क्लोज आने लगते हैं। तो याओ कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो? किंग कहते तुम्हें क्लोज आ रही थी। याओ कहती तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें किस करने वाली, मैं बस तुम्हारा सीट बेल्ट लगा रही थी और मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करने वाली, भले ही तुम मुझे कितने भी पैसे दे दो। अब किंग जो होते हैं वो पूरी कार को टच करते हुए कहने लगते हैं कि ये किस मटेरियल का बना है। याओ बताने लगती है। किंग ग्लास को टच करने लगते हैं। याओ कहती है अगर तुम उसे टच करोगे तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगी क्योंकि ये 20th सेंचुरी का ग्लास है। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप बैठ करके मेरे साथ चलो। कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ किंग वापस महल आ जाते अपने ग्रैंडफादर के सामने बहुत ही ज्यादा उल्टी कर रहा होता है। वो कहता है मैंने उस फालतू सी कार में बैठ करके अपना पूरा पैसा बर्बाद कर दिया है। कहते हुए कहता है कि मैंने क्वीन से कहा कि मुझे एयर कंडीशनर की ब्लूप्रिंट दे दो, लेकिन उसने मुझे वो भी नहीं दिया। वो हमेशा मुझे परेशान करती। क्वीन मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार करती, तभी ना एक राइट के बदले उसने मुझसे 1 मिलियन ले लिए हैं। बातों को सुन करके ग्रैंडफादर हंसने लग जाते हैं और उसे एक बुक देते हैं। किंग कहने लगते हैं ये क्या है? तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि याओ किसी गलत इंसान के हाथ में ब्लूप्रिंट जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें देने से मना कर दिया। अब किंग को भी सब पता चल जाता है और वो याओ से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे थैंक यू बोलने के लिए जाने लगते हैं। तभी में किसी की आवाज सुनते हैं जहाँ कोई याओ को लव यू बोल रहा था। सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। याओ को देखते हैं जो कि टेलीविजन देख रही थी। तभी किंग काफी गुस्से में आकर कहने वो आदमी कहा जिसके साथ तुम अफेयर में हो और वो तुम्हें लव यू बोल रहा था। याओ टीवी पर देख के कहती है क्या तुम इसे मेरा लव समझ रहे हो? और कहने लगती है हाँ मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अब किंग काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ चैनल चेंज हो जाता है, जहाँ एक शेर की फोटो आने लगती है।
जिसे देखकर किंग बहुत ही ज्यादा डरते और अपनी तलवार निकाल लेते। तभी याओ कहने लगती है, रुक जाओ, नीचे रखो, ये बस एक टीवी और चैनल चेंज करते रहती है। किंग कहती, उस आदमी का क्या जो उस दिन मेडिसिन लेकर आया था? याओ कहती है, तुम्हें उसके बारे में अभी भी याद है? वैसे वो था बहुत हैंडसम, क्यों ना मैं उसे डेट करूं? किंग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते और उससे सोफा में गिरा कर उसके क्लोज आने लगते हैं। याओ कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? किंग कहने लगते हैं कि तुम मेरी वुमेन हो, तुम किसी और के साथ अफेयर में नहीं रह सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने सारे सर्वेंट को तुम पे नजर रखने के लिए भेज दूंगा। उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम तो मुझे प्यार भी नहीं करते हो। किंग कहते, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? याओ कहती, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उस लुलू के पास मेरे पास भी मत आना। किंग बाहर आकर कहते हैं, क्या क्वीन मुझसे प्यार नहीं करती या मुझसे नफरत करती है? गार्ड कहते हैं कि मैंने सुना है क्वीन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर किंग और गुस्सा होकर दिखाया जाता है, जो कहती है कि भाई की वजह से मैंने अपनी क्वीन की पोजीशन छोड़ दी, प्लीज फादर मेरी हेल्प करिए। लुलू के फादर लुलू के कान में कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, जिसे सुनकर लुलू कहने लगती है, क्या फादर हम ऐसा कर सकते हैं? सच में ठीक होगा ना, कहीं किंग हमें पनिशमेंट ना दे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ दवा लेकर के याओ के घर के बाहर होती है। अंदर वो देखती है जहाँ किंग और उसका बेटा कहते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए घूम सकते हो। तभी याओ कहने लगते है, दीदी कहाँ जा रहे हो? को टच भी मत करना। किंग उसे रोक देते हैं तो वहीं उसका बेटा चिढ़ाने लगता है। किंग कहते हैं, देखो याओ, अब हम एक फैमिली है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊं। जो कहोगी मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि लुलू को भी छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे एक चांस देकर तो याओ जो है वो किंग का हाथ पीछे करते हुए कहती कि तुम लुलू को कैसे छोड़ सकते हो, वो तो तुम्हारी फेवरेट है। किंग कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे लिए लुलू को भी छोड़ दूंगा। अब लुलू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हम देखते हैं जहाँ किंग अपने बेटे को लेकर जाने लगते हैं। लुलू कहती है, तुम मुझे छोड़ोगे? अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। तभी याओ बाहर आ जाती है, जो लुलू को देखकर कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके पास आकर कहने लगती है, सिस्टर मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। याओ सोचती है, ये मुझसे माफी मांगने आई है, इसके हाथ में मैंने तो कुछ देखा। देखते हैं जहाँ लुलू अंदर आती और याओ के पानी में दवा मिला करके उसे देने लगती है। जैसे ही याओ उस पानी को पीती है वैसे ही वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। कहने लगती है, ये टी पॉइजन है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जहाँ लुलू याओ को बांध कर रखती है। देखते हैं जहाँ याओ की आंखें खुलती है, वो कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? लुलू कहती कि मैं तुम्हें बर्बाद करने वाली। कुछ देर में हस्की के मेंबर हमारी हेल्प करने के लिए आने वाले। याओ कहती, तुम किंग के साथ कैसे गद्दारी कर सकती है, वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। लुलू उसका गला पकड़ते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम किंग के साथ नहीं रहती तो सब कुछ मेरा होता। तुम सच में बीडी के साथ मिल चुकी हो? तुमने क्या बात की है बीडी से? लुलू कहती, हाँ मैं बीडी से मिल चुकी है और वो जल्द ही हमारी हेल्प के लिए यहाँ आते होंगे। अब किंग जो होते हैं उसकी सारी बात सुन करके अंदर आ जाते हैं। अब याओ भी खुद को खोल कर कहती, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी उस फालतू की टी से बेहोश हो जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी टी देने से पहले ही मेडिसिन खा लिया था। लुलू यहाँ पर बैठकर कहने लगती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके एनिमी के साथ हाथ नहीं मिलाई है। बिलीव करिए, मैं आपका रियल लव हूँ, मैंने किसी को भी पॉइजन नहीं दिया। अब किंग उस पे गुस्सा करते हुए कहने लगे, तुमने याओ को किडनैपिंग कराया और उसे पॉइजन दिया, लेकिन फिर भी वो माफी मांगने लगती है। माफी मांग दी थी। तभी हम देखते हैं जहाँ बीडी के मेंबर यानी कि हस्की, उसके फादर और उसके भाई भी आ जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। बाहर आकर कहते हैं कि वो गद्दार तुम ही हो जो हमारे पहले से गद्दारी कर रहे हो। कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से बचकर निकल जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जहाँ हस्की याओ के बेटे को किडनैप करके ले आता है। लुलू आकर उस बच्चे को थप्पड़ मारती है। वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? लुलू कहती है, तुम पागल हो, मैं बस तुम्हारा यूज कर रही थी ताकि मैं किंग तक पहुंच सकूं। अब याओ कहने लगती है, लिटिल प्रिंस तुमने अपनी प्यारी लुलू की सच्चाई देख ही ली है। तभी हस्की उस बच्चे के गले में चाकू और कहता है, याओ अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास जाने दूंगा, नहीं तो यहीं पे मार दूंगा। देखो ऐसा कुछ भी मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही। किंग कहते हैं, उसके पास मत जाओ, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे। लिटिल प्रिंस दौड़ता हुआ आ रहा था तो वही याओ धीरे धीरे जा रही होती है। तभी वो लिटिल प्रिंस को पीछे छुपा लेती है। तभी हम देखते हैं जहाँ याओ की नौकरानी बम लेकर आ जाती है। अब याओ उन सभी को बम से उड़ा देती है। याओ काफी खुश होकर कहती है, इन्हें लगा था कि इन्हें बहुत आसानी से पैलेस मिल जाएगा। तभी लुलू जिंदा होती जो चाकू लेकर के याओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है।
तभी किंग सामने आ जाते और याओ को बचा लेते हैं। लुलु को भी वहीं चाकू से मार डालते हैं। लुलु से कहते कि मेरे होते हुए कोई भी क्वीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किंग याओ की साइड देखकर कहते कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो ना। कुछ नहीं बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग बेहोश होते हैं। उसके पास लिटिल प्रिंस होते हैं जो किंग की उठने पर उसे एक बुक देते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो लिटिल प्रिंस बताता है कि वो तो यहाँ से चली गई है, उन्होंने आपको ये लेटर देने के लिए कहा है। लेटर खोलकर वो पढ़ने लगते हैं। लिखा हुआ होता है, महाराज जब आपको ये लेटर मिलेगा तब तक हम पैलेस को छोड़कर जा चुके होंगे। याओ कहती है कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती और ये मेरी ओपिनियन है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंडफादर के साथ लॉन्ग ट्रिप पे चली जाऊंगी। इस लेटर को पढ़कर काफी अपसेट होते और कहते हैं कि उसने मुझे दोबारा चांस नहीं दिया। प्रिंस कहते हैं इसका मतलब मॉम मुझे छोड़कर चली गई और वो दूसरे पर्सन से शादी करी। कहते हैं मॉम तुम्हारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लिटिल प्रिंस कहते हैं कि मॉम तो पैलेस को छोड़कर चली गई है, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना होगा ताकि तुम्हारी मॉम तुम्हें देखकर खुश हो। अब जो किंग होते हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने लाइफ में याओ की जगह किसी को भी नहीं देंगे। बस इस सीन के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग होती है, या फिर मैं कहूँ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। आप सभी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।